हेलो एनआईजीएस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2014 का फुल सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। ये एक तरीके का क्विक रिवीजन होगा जिसमें मैं ओल्ड पेपर सीरीज के अंतर्गत इसको लेके आ रहा हूं। पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, आशा करता हूं उनके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगा। हालांकि यह पेपर 2014 में उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा स्वयं कराया गया था, क्योंकि यह इस बार जो है यूकेपीएससी के द्वारा कराया जा रहा है। ये एक तरीके का क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें जो है 100 क्वेश्चंस पूरे में ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें। तो इसमें कौन सा कारक आपको बताना है। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से जो है यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करिए, यहाँ पर जो है संबोधन कारक होगा। आपका राइट आंसर रहेगा सी वाला, क्योंकि संबोधन कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं आपके, वो होते हैं आपके हे, भो और अरे। हे, भो, अरे, इस तरीके से जो है संबोधन कारक के कारक चिन्ह होते हैं। तो पहले का आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के सेंस में जो है अपादान कारक रहता है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका ए। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है प्र, बी है प्रति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है परि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका जो प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग होता है वो होता है प्रति। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इस तरीके से कुल शब्द में जो है आंसर आपका बी रहेगा, प्रति उपसर्ग रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 से 4 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए 2014 का जो पेपर था इसमें गद्यांश भी आपसे जो है पूछा गया है। इस बार के सिलेबस में इस तरीके का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है देखिए, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पूरा। से रिलेटेड 4 से 7 तक के आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए विशाल निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत एक विशाल देश है। तो ये वाला जो विशाल यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया कि भी विशाल किस तरीके का निम्नलिखित में से क्या है। तो विशाल जो शब्द है आपका वो रहेगा आपका विशेषण शब्द, आपका सी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यह निम्नलिखित में से क्या है। जो यह आपका यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इस गद्यांश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर यह गणतंत्र बन गया। तो इस तरीके से यह शब्द यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन है आपके पास 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यह शब्द जो है आपका वह सर्वनाम शब्द है। आंसर आपका बी रहेगा। उसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। युवकों निम्नलिखित में से क्या है। तो युवकों जो इसमें गद्यांश में प्रयोग किया गया है, भारत के युवकों को अपना तन मन धन लगाना होगा, इस तरीके से ये शब्द दिया गया। तो इसी में आपको जो है युवकों में बताना है कि किस तरीके का जो है शब्द है। ऑप्शन है आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। युवकों में जो है आपका संज्ञा शब्द होगा, आंसर रहेगा आपका ए। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगला एक क्वेश्चन है, सबल बनाना होगा। तो गद्यांश में देखते हैं सबल बनाना होगा कहाँ पर लिया गया है। तो सबल बनाना होगा यानी कि भारत के लोगों को विश्व की विभूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सबल बनाना होगा, ये शब्द दिया गया है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कि सबल बनाना होगा, निम्नलिखित में से क्या होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबल बनाना होगा आपका जो है क्रिया शब्द है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक गद्यांश आधारित क्वेश्चन जो हैं दिए गए थे, जो कि आपको 2014 के पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। तो इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, फिर भी तत्पर रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। 8वां क्वेश्चन दिया है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये नहीं जरूर पढ़िएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, नलिन, रसाल, उत्पल या राजीव। तो कमल का पर्यायवाची इसमें से जो है आपका रसाल नहीं है, क्योंकि जो रसाल होता है आपका वह होता है पर्यायवाची आपका आम का। तो इस तरीके से जो है रसाल इसका पर्यायवाची नहीं होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके पास दिनकर, रवि, आदित्य या उपरोक्त सभी। तो सूर्य के यहाँ पर पर्यायवाची सभी हैं, तो आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेय शब्द का विपरीत शब्द क्या है? यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है कि हे का विलोम शब्द क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है ग्राम्य, हार, इसी तरीके से जो है ग्राह्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शंस जो हैं आपके सामने हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके इधर हैं। तो इसका हे का जो विलोमार्थी शब्द होगा या विलोम शब्द होगा वो होगा आपका ग्राह्य। आंसर नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन को। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास मंद, निश्चेद, भीरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ओजस्वी शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा निस्तेज, यानी कि बी आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। कपीस में कौन सी संधि दी गई है? कपीस यानी कि कपी धन ईस, यानी कि छोटी ई प्लस बड़ी ई। तो छोटी ई बड़ी ई बराबर होता है आपका बड़ी ई। ऐसा जो है आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत होता है। तो आपका कपीस में जो है दीर्घ संधि होगी। आपका आंसर रहेगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 13वां। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद आपके पास ऑप्शन है मनः धन योग, मनोधन योग, मनः धन आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। तो मनोयोग जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसमें जो है मनः धन योग, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 अलंकार वाला क्वेश्चन है। देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो इस तरीके से ल ल वर्ण की जो है बार बार इसमें जो है पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर भी ल यानी कि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर आपका जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो यानी कि 14वें का आंसर आपका ए रहेगा। अलंकार आपके सिलेबस में हैं, तो आप बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक अलंकार। तो ये जो है शब्दालंकार का जो है भेद है आपका अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें भी आपको जो है अलंकार बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और आपका यमक अलंकार। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? रस जो है आपके अभी वर्तमान जो सिलेबस है यूकेपीएससी का उसमें नहीं दिया गया, लेकिन ये 2014 के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैं इसका आंसर ऐसे ही दे दे रहा हूँ आपको। तो 16वें का आंसर जो है आपका रहेगा कौन सा रस है इसमें? तो करुण रस इसमें रहेगा। हे जीवितेश उठो, उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। तो इसमें जो है करुण रस जो है दिया गया है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। रसों की संख्या 9 होती है और 9 ही जो है रसों के 9 स्थायी भाव होते हैं। तो इस तरीके से अभी वर्तमान सिलेबस के अनुसार तो रस नहीं है, लेकिन ये 2014 में आपसे जो है पूछा गया था, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी रस वाला ही है। शिशु सब राम प्रेम सब जाने, प्रीति समेत निकेत बसाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सदित स्नेह जाई देव भाई। तो इसमें जो है कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, तो इसमें श्रृंगार रस इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति और मुहावरे भी आपके जो है सिलेबस का हिस्सा ही हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का आशय क्या रहेगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, करेला अधिक कड़वा होता है, करेले के समान व्यक्ति होना, बुरा व्यक्ति होना या बुरे से भी अधिक बुरा होना। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का राइट आंसर रहेगा बुरे से भी अधिक बुरा होना, यानी कि 18वें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। जिसके समान द्वितीय नहीं, इसके लिए एक शब्द, तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अद्वितीय। तो इसका आंसर रहेगा अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय नहीं उसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यानी कि अद्वितीय बोला जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। बच्चों को पहले पहल अन्न चखाना, इसके लिए जो है एक उपयुक्त शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन है आपके पास अन्नप्राशन, प्राशन, अन्न लाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं बच्चे को सबसे पहली बार जब अन्न चखाया जाता है तो उस क्रिया को जो है अन्नप्राशन बोला जाता है। तो ये 20वें का आंसर आपका रहेगा ए। तो इस तरीके से पहले पेज में आपके 20 क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। क्वेश्चन नंबर 21, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसमें मुहावरा भी आ गया इस पेपर पे और लोकोक्ति भी आ गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वयं कार्य करना चाहिए, विपत्ति में पड़े बिना फल अच्छा फल नहीं मिल जाना, प्रत्येक प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी आंसर रहेगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। तो इस तरीके से जो है 21वें का आंसर रहेगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब तब जिस भी वाक्य में आता है तो वो सीधे सीधे मिश्र वाक्य होता है। रचना के आधार पर जो है, रचना या बनावट के आधार पर जो है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ या वर्णों का विभाजन करिए। ये जो है क्वेश्चन आपका वर्तनी विश्लेषण वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें द्वार में वर्तनी विश्लेषण बनाना है। तो इसमें ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए। द्वा धन आ धन र हलंत प्लस अ, ये द्वार का सही वर्तनी विश्लेषण होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। सीता की चरित्र अच्छी है, सीता को चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है। एक अच्छा चरित्र है, एक चरित्र अच्छा है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए। इसमें राइट आंसर रहेगा आपका सीता का चरित्र अच्छा है। 24वें का आंसर आपका डी रहेगा। तो वाक्य शुद्धि से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वर्तमान सिलेबस में भी आपका वाक्य शुद्धि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। पुनः वही क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। सी राइट आंसर रहेगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द आपको बताना है। निवेश, परिवेश, अनुवेश या उपनिवेश। तो इसको कहते हैं आप निवेश। तो 26वें का क्वेश्चन रहेगा आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। सांप्रदायिकता की डैश देश में डैश लगी हुई है। तो सांप्रदायिकता की क्या लगी हुई है? होली, नहीं, आग लगी, आग समान, आग पनपी। तो इस तरीके से जो है 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, आग लगी हुई रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से 27वें का आंसर आपका रहेगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 28 से 30 क्वेश्चन में आपको जो है पूरा एक सेंटेंस बनाना है। ये यूरोलॉ वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 6 के बीच में यूरोलॉ की पोजीशन जो है सही सेट करनी होती है। 1 और 6 को नहीं छेड़ना है आपको यूरोलॉ वो सेट करना होता है इस पूरे क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। जैसे इसमें दिया गया सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा, फिर यूरोलॉ दिया गया, यानी कि ये गलत सीक्वेंस में है। और फिर छठा ऑप्शन आपके पास यह हमारी एक बड़ी शक्ति है, यानी कि आपको यूरोलॉ सही सीक्वेंस में फिट करना है कि एक पूरा सेंटेंस जो है एक फ्लो में बने पूरा का पूरा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यूवीटीआर में लिए जाते थे 2014 तक। ये अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएंगे, मे बी कभी बन सकते हैं। तो मैं इसके सीधे सीधे आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ। अगर किसी को इनको सीखना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अभी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ।
तो जो 28 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका, जो 28 का राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए। ये इसकी जो है राइट आंसर रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं यूरोलॉ वाले, अगर किसी को सीखने हो तो वो ज़रूर बताएं। 29 का जो आंसर रहेगा आपका यूरोलॉ वाले का वो रहेगा आपका सी। और अगला जो 30 वाला क्वेश्चन है ये भी यूरोलॉ वाला है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो रहेगा बी। अगर आपको ये निकालने नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। बहरहाल वर्तमान सिलेबस के अनुसार ये चीज़ें अभी आपकी नहीं हैं हिंदी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो कपिलेश्वर गुफा आपकी जो है आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है, आंसर रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार या देहरादून। तो अर्जुनेश्वर मंदिर भी आपका जो है पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है आपके पास चमोली, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जब भी मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो आप अपना सेल्फ एवल्यूशन भी कर सकते हैं और फाइनली देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं इस पेपर पे, और राइट आंसर मेरे साथ चलिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा, हम ज़रूर विचार करेंगे उस पर। उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य जो है देहरादून में स्थित है, आपका आंसर रहेगा इसमें बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में हाथालिका मेला, हाथालिका, हाटकालिका नहीं, हाथालिका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हाथालिका जो मेला है वो आपका देहरादून में लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बंदरपूज ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर या पिथौरागढ़। तो बंदरपूज जो ग्लेशियर है आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस हैं। ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। थोड़ा मैं क्विक रिवीजन के हिसाब से बना रहा हूँ क्योंकि आपका जो है आगामी पेपर भी इसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे गति दे सकते हैं। नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? ऑप्शन है आपके पास 4, टपकेश्वर महादेव, तारकेश्वर मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर या कोई नहीं। तो इसमें जो है तारकेश्वर मंदिर जो है आपका लैंसडाउन के समीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है गुरुदेव के नाम से जो है जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा, बापू इनके नाम से जाना जाता था, तो इसी तरीके से जो है गुरुदेव नाम से जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, और ये महात्मा गांधी जी ने इनको संबोधित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उपनाम और उनको सम्मिलित करना है आपको। इसमें एक तरफ आपको उपनाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको इनको सम्मिलित करना है। तो पहला है लोकनायक, दूसरा है नेताजी, फिर है लिटिल मास्टर, फिर है देशबंधु। तो लोकनायक आपको मालूम है जेपी को बोला जाता था, जगत प्रकाश नारायण, और नेताजी आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर हो गए और देशबंधु चित्तरंजन दास जी हो गए। तो इस तरीके से जो 38वें का जो राइट आंसर रहेगा आपका डी वाला रहेगा, आप देख सकते हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या जयललिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं प्रतिभा देवी पाटिल जो है हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही, और इंदिरा गांधी जी जो है आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। और अगर विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की रही तो वो भंडार नायके थी, वो श्रीलंका की थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, दमन द्वीप, लक्षद्वीप या उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये तीनों ही आपके जो हैं यूटीज़ हैं, अभी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वर्तमान में केंद्र शासित यूटीज यानी कितनी है। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित है आपके भारत में 8 हैं। सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप ये एक कर दिए गए हैं। न्यू दिल्ली एनसीआर हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग बन गए, अलग अलग। लक्षद्वीप, इसी तरीके से पुदुचेरी। तो टोटल हमारे जो यूटीज हैं इस समय वो टोटल 8 हैं। तो 40वें का जो आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड का राज्य खेल है? उत्तराखंड का राज्य खेल, ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फुटबॉल। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके 2014 में पूछे गए हैं पुलिस कांस्टेबल पे, और इसी को बेस बनाकर आप जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सही सुमेलित करना है। इसमें कौन सा वाला है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। दूसरा ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक। तीसरा ऑप्शन है आपके पास हिमाचल का देवदार। या उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो ये सभी सही लग रहे हैं, तो आंसर आपका जो है 42 का रहेगा डी, सभी सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में कागज उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार, लाल कुआं, देहरादून या चमोली। तो उत्तराखंड में जो कागज उद्योग का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो लाल कुआं में है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या देहरादून। तो अशोक का शिलालेख आपको मालूम है कालसी, कालसी जो है आपका देहरादून में पड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कालसी अभिलेख ये कर्नल फॉरेस्ट के द्वारा जो है खोजा गया है। ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में जौनसारी गायक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है फकीरा सिंह चौहान, बीना सिंह, सोमनाथ तोमर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फकीरा सिंह चौहान इसमें जो है आपके प्रसिद्ध जौनसारी गायक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसके ऑप्शंस जो हैं आपके इधर रहेंगे। तो रॉलेट एक्ट ऑप्शन है आपके पास 4, 1917, 1918, 1919 या 1920। तो रॉलेट एक्ट जो आपका है वो 1919 का है। इसे काला कानून के नाम से भी जाने जाते हैं। न अपील न दलील, नो अपील नो दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। सन 1919 में जो है यह आया था। तो इस तरीके से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी का है। गुलामगिरी इनकी जो है प्रसिद्ध मैगजीन थी। तो ये भी काफ़ी बार एग्जामों में आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर को नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर को नहीं बहती है। ऑप्शन है आपके पास ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, माही। तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ ये तीनों जो हैं इंडिया के पश्चिम की ओर को बहती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर को बहती हैं। आप भारत के मैप में इस तरीके से देख सकते हैं। नर्मदा, ताप्ती ये नदियाँ ऐसी हैं, माही ये नदी ऐसी है। और जो कृष्णा नदी है वो आपकी महाबलेश्वर से निकलकर इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा आपका कृष्णा। कृष्णा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर को नहीं बहती है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर इसमें रहेगा कृष्णा नदी। माही नदी की एक विशेषता भी है। माही नदी कर्क रेखा को भी जो है 2 बार कट करती है। ये भी काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 49वां। प्रतिवर्ष रॉयल खतीमा शिष्टाचार का आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? रॉयल खतीमा शिष्टाचार का आयोजन जो है किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या सिख धर्म। तो जो रॉयल खतीमा शिष्टाचार है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना एक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुओं के संरक्षण का है। समुद्री कछुओं के संरक्षण से किस प्रदेश में आयोजित किया गया? तो आपके पास इसमें जो है 4 ऑप्शंस हैं, केरल, बिहार, उड़ीसा या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है आपका केरला, यानी कि 50वें का आंसर रहेगा आपका ए। बट क्वेश्चन की ओर को। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास चमगादड़,
गिद्ध, सारस और चील। तो इसका राइट आंसर है आपका चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स या उड्डयन वल्गुन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। संघाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है आपका मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 90 ईस्ट कटक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 ईस्ट कटक देख पा रहे होंगे आप 2014 में किस तरीके की जो है जीएस पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट कटक या रिज जो है आपका इंडियन ओशियन यानी कि भारतीय महासागर में। इसमें एक कटक आपसे जो है और पूछा जाता है, वो होता है आपका सुंडा ट्रेंच। काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है सुंडा ट्रेंच। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ लेख है? सबसे पहला जो है खोजा गया स्तंभ लेख अशोक का इनमें से कौन है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, बारबरा गुफा, धौली, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ये मेरठ से जो है दिल्ली जो है ये पिलर है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यानी कि एफएसटी के द्वारा जो है ये लाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसे लाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? एथलेटिक्स का दूसरा नाम खेल, ट्रैक एंड फील्ड, जिम्नास्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है एथलेटिक्स को। अगला, भारत में प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ में भाग लिया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56। ऑप्शन है आपके पास लंदन 1934, ऑकलैंड 1950, हैमिल्टन 1930 या पर्थ 1962। भारत ने जो है सबसे पहले लंदन ओलंपिक 1934 में भाग लिया है। अगर इसमें कभी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे कि फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम है कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। तो कॉमनवेल्थ गेमों की जो शुरुआत हुई है वो हैमिल्टन कनाडा से हुई है 1930 से, और भारत ने जो 1934 के कॉमनवेल्थ गेम से पहली बार भाग लिया। बात आती है इस बार 2022 के जो हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? तो ये हुए हैं आपके बर्मिंघम। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, बर्मिंघम यूके। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम यूके में हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म जो भेजी गई थी, ऑप्शन है आपके पास द गाइड, मदर इंडिया, मधुवती या आम्रपाली। तो 4 ऑप्शन है आपके। तो ऑस्कर के लिए जो पहली भारतीय फिल्म है वो मदर इंडिया भेजी गई थी। ऑस्कर प्राइज से भी आपके क्वेश्चन हर बार लगातार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 57 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए? ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन है 1952, 1954, 1964 या 1960। तो फिल्म फेयर पुरस्कार जो है आपके 1954 से जो है दिए गए हैं। अभी हाल ही में जो है आपके 67वें फिल्म फेयर प्राइज हुए हैं। इनमें क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2022 में, उसकी बेस्ट मूवी कौन थी? शेरशाह जो है उसकी बेस्ट मूवी थी। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस जो है कौन थे? इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं लगातार। तो बेस्ट एक्टर का जो खिताब था वो रणवीर सिंह को दिया गया था कपिल देव मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड था वो कृति सेनन को दिया गया था मिमी मूवी के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी। तो 67वें जो है फिल्म फेयर 2022 में दिए गए, ये आप ज़रूर इनको देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन में प्रसारित किया गया, ऑप्शन है आपके पास कृषि दर्शन, एशियन गेम्स, द पीकॉक कॉल या कोई नहीं। तो जो कृषि दर्शन जो है आपका सबसे पहला प्रोग्राम था जिसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है? ऑप्शन है आपके पास अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा या भागीरथी। तो अलकनंदा इसका जो है आप सभी लोग जानते हैं राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। वह भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, सुकुमार सेन, सीवी रमन, BC भटनागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
पहला भारतीय सीवी रमन जी थे, जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा आपको रेलवे प्लेटफॉर्म बताना है। ऑप्शन है आपके पास देहरादून, नई दिल्ली, गोरखपुर यूपी या मुंबई। तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? अब 2014 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपके आंसर की में कोई और आंसर होगा, लेकिन इसमें के हिसाब से आपको जो है अभी कोई नहीं इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ये भी आपका आज का करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन अलग हो जाएगा। हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी, विजय गोविंद सिंह कुंजवाल जी या कोई नहीं। तो इसका आंसर अभी कोई नहीं लगेगा, उस समय के हिसाब से इसका आंसर कुछ और होगा आंसर की में। तो उत्तराखंड विधानसभा के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रितु खंडूरी जी हैं। और रितु खंडूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि रितु खंडूरी जी जो है उत्तराखंड की फर्स्ट फीमेल जो है स्पीकर भी हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो रितु खंडूरी जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है? अभी तो आपके 28 ही राज्य हैं। ये भी जो है आपका क्वेश्चन जो है 2014 के हिसाब से ही पूछा गया है। आपको 28 राज्य बताना होगा, तो वो तेलंगाना रहेगा। तो आंसर आपका ए। तो तेलंगाना डे कब होता है? क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना डे होता है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आगरा, मथुरा, नई दिल्ली या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन है आपके पास 1944, 1945, 1946, 1947। तो यूएनए की जो स्थापना है वो 1945 में हुई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि भाई इसका हेडक्वार्टर किधर है? तो यूएनए का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करते हैं अगले 68 क्वेश्चन की। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है। ऑप्शन है आपके पास 4, गोवा। आपके पास ऑप्शन है 4, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड या सिक्किम। तो सबसे कम जो जनसंख्या का जो आपका प्रतिशत है वो रहेगा आपका सिक्किम, यानी कि आंसर रहेगा आपका डी। अभी भी आपकी जनगणना 2021 जो है ऑफिशियली मोदी जी के द्वारा जो है स्टार्ट कर दी गई है 2 अक्टूबर से। तो अभी जनगणना 2021 के जो आंकड़े हैं अभी तो अभी फ़िलहाल नहीं हैं उपलब्ध, अभी स्टार्ट भी अभी उस स्तर से नहीं हुई है। लेकिन आपकी जनगणना 2011 जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये लगभग लास्ट ही होंगे जो इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर 21 के जो है इनिशियल आंकड़े आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 23-24 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? आपके 4 उपसौर, अपसौर, उपभू या अपभू। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी और सूर्य की जो निकटतम दूरी वाली जो स्थिति होती है उसे उपसौर के नाम से जानते हैं, यानी कि पेरीहेलियन और एपहेलियन, इस तरीके से 2 होते हैं। तो पेरीहेलियन यानी कि उपसौर इसके जो है कहा जाता है। इनकी ओर को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, राष्ट्रपति के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, अगला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारत में संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2004, 2005, 2007 और 2001। तो इसका राइट आंसर रहेगा आरटीआई जो आपकी आई है 2005 में आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये भी 2014 के अकॉर्डिंग पूछा गया है आपसे, लेकिन इसमें जो है कोई नहीं का ऑप्शन है, आपका राइट आंसर यही रहेगा। और सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड के जो अभी वर्तमान डीजीपी हैं वो आपके अशोक कुमार जी हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कांस्टेबल के हिसाब से। अशोक कुमार जी जो है वर्तमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को।
सोनप्रयाग और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है? ऑप्शन है आपके पास कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो चार ऑप्शन है, तो सोनप्रयाग और मंदाकिनी नदी का जो संगम है वो आपका 73 वाले का आंसर रहेगा सोनप्रयाग। सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम सोनप्रयाग कहलाता है। ये आपका जो है आपका रुद्रप्रयाग जिले में जो है पड़ेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको मंदिर और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। केदारनाथ, नैना देवी, गोलू देवता, मनसा देवी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा सी, 4 3 2 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, बेंगलुरु, नई दिल्ली या देहरादून। तो सुदूरवेदी संस्थान जो भारत का है वो है आपका देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936, 1945, 1940 या 1919? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1945। कुमाऊं रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो आपका रानीखेत में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गढ़ केसरी के नाम से जो है आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी जाने जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। टिहरी राज्य का भारत संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1920, 1932, 1949 या 1957। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का जो है विलय भारत संघ में कर दिया गया। और इसको जो है यूपी का 50वां जिला जो है बनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापना के बढ़ते हुए क्रम पर जो है व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल्स के एग्जाम के लिए। आप सभी लोग इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करें। नेशनल पार्क से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। तो गोविंद नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित है। तो इसके चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। तो ये चारों नेशनल पार्क जो हैं आपको स्थापना की दृष्टि से जो है सुमेलित करने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा सी, 2 1 4 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। यहाँ पर भी आपको सूची 1 का सूची 2 से जो है मिलान करना है। खतलिंग ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, जौहर घाटी, बैजनाथ, इसको जो है आपको सुमेलित करना है। तो आपका जो खतलिंग ग्लेशियर होगा वो रहेगा आपका यहाँ से जो है भिलंगाना नदी का जो है उद्गम स्थान रहता है। नामिक ग्लेशियर जो आपका रहता है पूर्वी रामगंगा, जौहर घाटी ये आपका रहेगा ट्रेल पास, और बैजनाथ जो रहेगा आपका वो गोमती नदी के तट पर। तो इस तरीके से जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा बी वाला रहेगा। ऑप्शन की ओर को। धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम कहाँ पर बनता है? ऑप्शन है आपके पास धारचूला, तिजांग, खेला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा खेला, यानी कि तो जो तवा घाट के पास पड़ता है पिथौरागढ़ में धौली गंगा और काली गंगा का संगम पड़ता है। इसी में गौरी गंगा और काली गंगा संगम भी बहुत बार पूछा गया है, वो जौलजीबी होता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है आपके पास अकबर हेमू, बाबर हेमू, हुमायूं और शेरशाह सूरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपके चार ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर दिए गए और हेमू के बीच हुई थी। और इसी तरीके से अगर पानीपत की अदर लड़ाइयों की बात करें तो पानीपत की जो फर्स्ट युद्ध है वो 1526 में हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो पानीपत की थर्ड लड़ाई है वो हुई थी आपकी 1761 ईस्वी में, वो हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो यहाँ पर आपकी जो है पानीपत का सेकंड युद्ध लिखा है जो हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? वो अकबर और हेमू, यानी कि 82A का आपका आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से पंचप्रयाग में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास 4, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग या हरिद्वार। तो भाई ये तो सभी को जानते हैं, हरिद्वार जो है पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास चक्राता, माना, नजीमाबाद या ग्वालदम। ये भी सभी जानते हैं, नजीमाबाद जो है आपका उत्तर प्रदेश में आता है और सभी जो है उत्तराखंड के स्थान है। बढ़ते हैं 85वें क्वेश्चन की ओर को। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है आपके पास तिल्लू रोतेली, महारानी गुलेरिया, तनु जोशी या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो झांसी की रानी है वो तिलू रौतेली को बोला जाता है। भूप सिंह थोगेदार जो है इनके पिताजी का नाम था, बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसको निम के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1951, 2000, 1965 या 1991। तो इसका राइट आंसर है 14 नवंबर 1965। इसकी लोकेशन जो है उत्तरकाशी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। नैनीताल झील को किस और नाम से जाना जाता है? गिरिताल, ओमताल, ऋषि सरोवर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर त्रिऋषि सरोवर या ऋषि सरोवर के नाम से जो है नैनीताल झील को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पावती नदी डैश में बहती है? तो पुष्पावती नदी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फूलों की नदी, फूलों की घाटी। ऑप्शन है आपके पास कॉर्बेट नेशनल पार्क या गंगोत्री नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी के मध्य जो बहती है वो आपकी पुष्पावती नदी। और लिंगाताल भी जो है आपका फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो है पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है 89वां क्वेश्चन। झंगोरा और मडुआ क्या है? फल है, अनाज है, स्थान है या नदियां हैं? तो सभी जानते हैं ये अनाज है हमारे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है आपके पास कौसानी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुंशियारी। इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो आधुनिक चाय फैक्ट्री है वो उसका राइट आंसर रहेगा आपका कौसानी, यानी कि 90 का आंसर रहेगा आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया है? तो इस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो फेसबुक के द्वारा जो है ये किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। वर्ष 2014 में सम्मिलित हुए या संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सामान्य निर्वाचन हुआ था, वह कौन सी लोकसभा थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जो है 16वीं जो है लोकसभा थी, और ये करंट अफेयर के हिसाब से भी आ सकता है। जो 2019 में जो हमारी लोकसभा थी वो 17वीं थी, और जो अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव आपके संपन्न होंगे वे 18वीं लोकसभा के लिए जो है संपन्न होंगे। तो इस तरीके से कभी कभी लोकसभा चुनाव भी हमारे निकट हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 4G सेवा, 4G जो है मोबाइल सेवा जो है प्रारंभ की गई? तो इस तरीके से 4G वाला क्वेश्चन है। अब तो जो है आपका 5G आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो 93 में का आंसर रहेगा आपका, 4 ऑप्शंस दिए गए, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु का। और आपका यहाँ पर 5G से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि 5G जो है लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली। एक्चुअली इसको जो है दिल्ली, NCR और वाराणसी में एक साथ जो है स्टार्ट किया गया है। तो इस 5G से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 2 अक्टूबर 2022 को ये 5G सेवा जो भारत में लॉन्च कर दी गई है, और एयरटेल के द्वारा जो है सबसे पहले लॉन्च की गई। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके जो है देता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के गृह मंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके के 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है आपके पास काकीनाडा, अहमदाबाद, वर्धा या बेलगांव। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बेलगांव। बेलगांव जो है आपका कर्नाटका स्टेट में है। ये गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता की गई थी 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। और एक बेलगांव गांव नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये शहर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास 4, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या BN रॉय। तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पहले पूछे गए हैं, आप लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, और अम्बेडकर सहित इसमें 7 मेंबर्स थे। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। वर्ष 2014 में एशियन गेम्स जो है आयोजित हुए थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंचियोन, बीजिंग, लंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 वाला तो अब क्वेश्चन जो है रेयर ही पूछा जाएगा। आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये कहाँ आयोजित होने वाले हैं। 2022 के एशियन गेम्स जो हैं आपके चाइना के हांगझाऊ सिटी में होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन में होने वाले हैं।
एक्चुअली ये हो जाते ही ये आगे प्रस्तावित कर बढ़ा दिए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति ने इस वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक में की थी? तो इस तरीके के यात्रा से संबंधित है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस समय के। इसका आंसर सी था। बहरहाल आज की डेट में ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। हाँ, कोई और राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की यात्रा की हो या हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने बाहर की यात्राएं की हो तो इस तरीके के क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिप्लेस हो सकते हैं 2022 के। 99वां क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से जाना जाता है? किरत शर्मा, अर्देशिर ईरानी, दादा साहब फाल्के या वी शांताराम? तो सभी को मालूम है दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का पितामह कहते हैं। इनके नाम पर जो है दादा साहब फाल्के प्राइज़ भी दिया जाता है। फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है पहला जो दादा साहब फाल्के प्राइज़ है वो 1969 में दिया गया था देविका रानी को। और इसी तरीके से इस बार का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होगा कि भाई 2020 का शायद अभी लेटेस्ट दिया गया है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप। 2020 का जो दादा साहब फाल्के आशा पारिक जी को दिया गया है, शायद 2022 में जाकर मिलेगा ये आशा पारिक। तो इस तरीके का दादा साहब फाल्के प्राइज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट 100वें क्वेश्चन पे, 2014 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया गया था? गणतंत्र दिवस से रिलेटेड भी हमारे यहाँ क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। या तो मुख्य अतिथि का क्वेश्चन आएगा आपका, या फिर आता है आपका किसी भी हम जो हमारी जो झांकियाँ बनती हैं तो उत्तराखंड की झांकी किस नाम से थी? इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया गणतंत्र दिवस से कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसे कौन आयोजित करता है? भारत सरकार का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो इसको देखता है? होम मिनिस्ट्री देखती है या आपकी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है? इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2014 के मुख्य अतिथि इंग्लैंड के बुलाए गए थे प्रधानमंत्री, या इटली के, जापान के या मलेशिया के? तो इसका राइट आंसर है आपका जापान का। आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 2021 में किसे बुलाया गया था, 2022 में किसे बुलाया गया था? इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो 2021 में जो है हमने बोरिस जॉनसन को शायद न्योता भेजा था। 2021 में हमने बोरिस जॉनसन को जो है बुलाया था जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो कोविड के कारण जो है उनका रद्द हो गया था। इसी तरीके से 22 में भी हमारा जो है आज़ादी का जो 75 साल होने को थे तो उसमें भी हमारा कोई विशेष मुख्य अतिथि नहीं रहा है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं गणतंत्र दिवस से, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। झांकी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मुख्य अतिथि से रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं जो है आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2014 के अनुसार है वो जापान इसका राइट आंसर रहेगा 100वें का। तो इस प्रकार ये जो है 100 मार्क्स का जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का 2014 का आपका ये पेपर था। आप आपने पूरा ये सॉल्व किया, ये क्विक रिवीजन था एक प्रकार का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से इस पेपर से जो है आगे मदद लेनी है। इस तरीके से आप कुछ देख सकते हैं इस पेपर पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। तो इस तरीके से पूरा पेपर है। ये स्वयं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है कराया गया था। अभी वर्तमान में जो पेपर कराने की एजेंसी है वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है। तो दोस्तों ये था 2014 का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही ओल्ड पेपर सीरीज़, न्यू पेपर टेस्ट सीरीज, वैकेंसी अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों पर शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।